प्रोफेशनल ट्रेडर आप लोग देखते हो ना, मोस्टली ऑप्शन सेलर्स होते हैं। क्या ये सही है? वो हमेशा से ऑप्शन सेलर ही नहीं। हर एक ट्रेडर की जो जर्नी होती है ना, वो ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट होती है। मैं बात कर रहा हूँ एफ ट्रेडर की। वो शुरुआत में ऑप्शन बाई ही करता है। ऑप्शन बाई में लॉस हो गया, ऑप्शन बाई में मार खा ली, या ऑप्शन बाई में थोड़ा बहुत पैसा बनाकर एक कैपिटल तक पहुंच गए, एक्स वाई से कोई भी रीज़न हो, उसके बाद वो चेंज होता है कि भाई हाँ मैं ऑप्शन सेल करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कंसिस्ट पैसा बनता है, लेकिन स्टार्टिंग वो करता है ऑप्शन बाई से ही। दूसरे की क्या बात करूँ, मैं खुद की बात करता हूँ। मैंने भी जब एफ ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो ऑप्शन बाई ही की थी। और ऑप्शन बाई में ठीक ठाक पैसा भी बनाता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनाया, लेकिन जब एक कैपिटल तक पहुंच गया तब जाके मैंने चीज़ों को चेंज किया। होता है ना, आप 1 लाख रुपए को अलग तरीके से ट्रेड करोगे, 10 लाख रुपए को अलग तरीके से ट्रेड करोगे, 1 CR को अलग तरीके से ट्रेड करोगे। हर एक कैपिटल पर एक सर्टेन पोजीशन साइज आती है, उस सर्टेन पोजीशन साइज पे अलग तरीके का फियर आता है, अलग तरीके का रिवार्ड होता है। तो ये साइकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से आदमी यहाँ पर ऑप्शन बाई को लीक करता है, या आप कह सकते हैं कि लूज़ कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो चेंज कर लेते हैं कि ऑप्शन सेलिंग। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग वो करता है ऑप्शन बाइंग का बटन दबा के। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कहा जाता है कि 99% लोग लॉस करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में ये रेशो बहुत ही अच्छा है, अच्छा लोग प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन ऑप्शंस बाइंग में लोग लॉस ही करते हैं। देयर इज मल्टीपल फैक्टर्स, यहाँ पे बहुत फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये इश्यू, हर जगह ट्रीट करना है, कभी स्कैल्प करना है, स्कैल्प किया तो बाजार बहुत ऊपर भाग गया, तो फिर सोचता आदमी कि स्कैल्प ना करता, मैं लेके बैठा रहता तो पैसा बन जाता है। यानी आदमी अपने आप से लड़ता रहता है। लेकिन क्या हो कि आपको एक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी दी जाए जिसमें एक सर्टेन एंट्री पर सर्टेन लेवल पे एंट्री हो और सर्टेन लेवल पर एग्जिट हो। क्या हो, आप उसको सिस्टमेटिक कर सकें। क्या हो, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों, लॉसेस बहुत कम हों और प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हो। अगर इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर किया जाए और आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें, तो आप पैसा बना सकते हैं। ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो कुछ भी नहीं है। बस क्या कि यहाँ पर हम अपने आप से फाइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सेगमेंट लॉस देता है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम इसी तरीके की एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही यूज़ की जाती है। वैसे इसका एक वेरिएंट मैं और बताऊंगा जिसमें आप पोजिशनल ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा समझते हैं ये स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से काम करती है, क्या उसके रूल्स हैं, किस तरह से हमें वहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, कौन से लेवल पर एंट्री करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा, ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है और उसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा फॉलो कर ले जाएंगे, वैसे मैं इस पर कोशिश करूँगा कि एक एल्गो भी कोड कर दिया जाए जिससे कि ये आप उसको सब्सक्राइब करके मशीन पर ये एग्जीक्यूशन छोड़ दें, मशीन आपके लिए वो एग्जीक्यूट करे और आपका पैसा एट द एंड बन जाए। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, मैं सेंसेक्स का यहाँ पे चार्ट लगा रहा हूँ। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंसेक्स की एक्सपायरी को ही समझेंगे, इसी पर मैं बात करूँगा, फिर मैं आपको निफ्टी का भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा। स्ट्रैटेजी का जो टाइम पीरियड है वो है आफ्टर 12:30, यानी 12:30 के बाद ही आप इस स्ट्रैटेजी को चालू करेंगे। सबसे पहला टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपायरी बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो इस पर हम फोकस क्या कर रहे हैं, इसको ट्रीट करना गामा ब्लास्ट, जिसमें हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम लो रहें और रिवार्ड हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। ये पूरा का पूरा लॉजिक है और ये इसका टाइम स्लॉट है। अब देख रहे हो कि इस समय एक्सपायरी के दिन जो है ना, बहुत बड़े मूव्स आते हैं, और भी सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में कल भी ये बात कर लूँ, बहुत अच्छा मूव आया ना, लेकिन किस तरफ आया, डाउन साइड आया।
और उससे पहले क्या है, वी शेप रिकवरी थी। तो इस स्ट्रैटेजी का एक मेजर रूल है कि आपको प्रिडिक्शन नहीं करना, प्रिडिक्शंस करना ही नहीं है, क्योंकि बाजार ऊपर जाएगा, आप कॉल बाई करते हैं, क्या हो कि इस समय बाजार आपको आपके व्यू के हिसाब से पुट बाई करवा दे, तो आप लॉस करेंगे ना, राइट ना, अपने व्यू के अगेंस्ट जाएगा तो लॉस करेंगे। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का एज यही है कि ये प्रिडिक्शन करने को नहीं करता और मैक्सिमम पैसा भी बनाता है, गामा ब्लास्ट भी पकड़वाता है। तो बेसिकली इट्स अ वॉलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी, यानी हमें वीगा को लॉन्ग करना है। जैसे कि कल मूव आया था जब, तो वीगा ने स्पाइक मारी थी, हमें नहीं मालूम वीगा कब स्पाइक मारेगा, हमें नहीं मालूम कि वीगा की कौन सी वैल्यू कंसीडर करें, बड़ी कन्फ्यूजन है उसके अंदर। तो क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम प्रिडिक्शन से भी बच जाएं, इन सब कैलकुलेशन से भी बच जाएं और एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके इस पे पैसा बना लें? जी हाँ, बिल्कुल है। मैंने इसका टाइम फ्रेम बताया आपको करीब 12:30 बजे के आसपास, ठीक है। ये चार्ट मैंने सिर्फ ऐसा लगाया है, प्रिडिक्शन में नहीं कर रहा। 12:30 के आसपास आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, और वो है कि एटीएम क्या है। अब अपने से कई लोग पूछेंगे कि व्हाट इज़ द एटीएम। तो सबसे पहले मैं आपको इसे चार्ट पे दिखा देता हूँ, 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, और कल एक्सपायरी थी उसको देख लेते हैं। तारीख क्या थी? 25 तारीख। तो 12:30 सितंबर, तो करीब मान के चलो, एक बार रिफ्रेश कर दूं मैं, हाँ, 12-12:30 बजे के आसपास जो प्राइस चल रहा था वो था 81,454। तो इसका एटीएम क्या बना? 81,500, राइट। इसी का कॉल और इसी का पुट, ठीक है, हम ट्रैकिंग में लगाएंगे। अभी स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, हम इसको ट्रैक करेंगे, समझ रहे हैं ना? इसको सीधे सीधे ट्रैक करेंगे। अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रैकिंग। एच लेग का हमें ट्रैक नहीं करना है, यानी 81,500 की कॉल को भी नहीं ट्रैक करना, 81,500 के पुट को भी नहीं ट्रैक करना, हमें ट्रैक करना है इन दोनों का कंबाइंड प्राइस। अब आपका सवाल बनेगा कि ये कंबाइंड प्राइस हम कैसे ट्रैक करें? ट्रेडिंग व्यू में तो या तो 81,500 कॉल मिलेगा या 81,500 का पुट मिलेगा। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार आपको प्लेटफॉर्म दिखा भी देता हूँ, नाम है इंस्टा ऑप्शंस, ठीक है। मैं एक बार लॉग आउट मार देता हूँ जिससे कि आपको ये पूरा प्लेटफॉर्म दिख जाए। जब आप इसे खोलते हैं ना, तो आपको मल्टीपल ब्रोकर्स मिलेंगे, फायर्स मिलेगा, एंजल वन मिलेगा, ठीक है, ग्रो मिलेगा, तो हर अप स्टॉक भी है, ठीक है। तो हर तरीके का प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। तो जिस प्लेटफॉर्म पर भी आपका डीमैट अकाउंट हो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा फायर्स में है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन हो गया, आप इसमें चाहे यहाँ पर डैशबोर्ड ऑप्शन डेटा स्ट्रैटेजी, यहाँ पर क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट ये बैंक निफ्टी ओपन करता है। हमें चाहिए क्या? अभी हम ट्रैक किसको कर रहे हैं? सेंसेक्स को। और मैंने अभी कहा कि मैं निफ्टी में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। अब कल के दिन की बात है, कल की एक्सपायरी थी, राइट ना। तो हमें कल का ऑप्शन चेन का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे हिस्टोरिकल में। क्या एक्सपायरी डेट थी हमारी? एक मिनट दीजिएगा, अगस्त नहीं, हम बात कर रहे हैं सितंबर की 25 तारीख थी, ठीक है। और 12:30 बजे स्ट्राइक क्या चल रहा था हमारा? 12:30 बजे के आसपास स्ट्राइक चल रहा था हमारा करीब 81,500। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 81,500 का कॉल और 81,500 का पुट, दोनों लगा दिया। ये रहा टाइम, मैंने स्लॉट क्या दिया आपको? 12:30। यानी आपने कहाँ से ट्रैकिंग चालू की? समवेयर यहाँ से। आपने EMA क्या लगाई है?
21 EMA, 20 EMA का सोर्स क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। आप इस दोनों को ट्रैक करना चालू करिए। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको नहीं प्रिडिक्ट करना कि बाजार नीचे जाएगा या बाजार ऊपर जाएगा। बेसिकली आप वीगा लॉन्ग कर रहे हो, यानी वोलेटिलिटी पाई कर रहे हो। 21 का ईमेल लगाया, ठीक है, 81,500 की ट्रैकिंग आपने चालू की, और अब आप वेट कर रहे हो कि यहाँ पर कोई भी कैंडल 21 EMA के ऊपर क्लोज हो जाए। टाइम फ्रेम 5 मिनट का, ठीक है, EMA 21। अब आप देखोगे तो ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है ना, 2:45 के आसपास, लेकिन इसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया। अगली कैंडल क्लोज हुई अराउंड 160 रुपीज़ पर। इसका हाई जैसे ही ब्रेक करे, आप अपनी इसमें क्या बनाए? एंट्री बनाए, यानी दोनों कॉल और पुट को बाय करें। किसी एक को बाय या सेल नहीं करना है, दोनों पेयर बाय होंगे। आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, जिस कैंडल के ब्रेकआउट पर आपने बाय किया उस कैंडल का लो देख लें, वो जाहिर बात है 21 EMA के नीचे होगा। यही आपका कंबाइंड स्टॉप लॉस होगा, और लेकर बैठ जाएं। आप खुद देखो 160 से 360 का इसने हाई मारा, दिखाई दिया। फर्स्ट स्ट्रैटेजी समझा भी दी है मैंने, ठीक है, मैं इसको एक एक करके प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि 12:30 12:30 बजे ATM स्ट्रैडल यानी कॉल और पुट दोनों हम इसको क्या करेंगे? ट्रैक करना चालू करेंगे। किसके ऊपर? 21 EMA के ऊपर। जो कैंडल 21 EMA को क्रॉस करके ऊपर जाएगी उसका क्लोज देखेंगे, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है, हम अपनी एक बाइंग पोजीशन कंसीडर करेंगे। हम दोनों ही कॉल और पुट को बाई करेंगे। इसको हम कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल, और हमको यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड मूव मिलेगा। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है ना, ठीक। मे भी आप बिलीव ना करो कि ये काम करती है या नहीं, कल का दिन अलग था, ठीक है, क्या हमेशा काम करती है? देख लेते हैं ना यार, अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करते हैं। 25 थी, तो नेक्स्ट एक्सपायरी कब होगी? 18। 1 मिनट दीजिए, 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर जाता हूँ 18 का चार्ट। दिस इज राइट, ये रहा 18 सितंबर का। कितने बजे लगाना है? 12:30 बजे के आसपास। क्या क्लोजिंग प्राइस है इसका? 82,875, ठीक है। तो स्ट्रैडल क्या बना? 82,900। स्ट्रैटेजी का टाइम क्या रहा? 18। तो यहाँ पे क्या चेंज करेंगे हम? टाइम 18 पर। क्या स्ट्रैडल हमने चूज किया था? 81,900, राइट ना? एक बार चेक भी कर लूँगा मैं। 81,900 था, 81,900 था। 1 मिनट, कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। ओके, 82,900 था, सॉरी गाइस, 82,900, ठीक है, 82,900, ठीक। ये देखिए 82,900 का है ना, और 82,900 12:30 बजे ट्रैक करना चालू किया, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये आया 2:45 बजे के आसपास मूव। डोंट वरी, आप उसको ध्यान रखिए। अब आप यहाँ पे एक फेक सिग्नल देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे ब्रेक हुआ करीब 2 बजे के आसपास, लेकिन उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस कैंडल को ध्यान दीजिए, इसने हाई लगाया और क्लोज भी दिया, ठीक है ना, 21 EMA के ऊपर, और यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ 160, लेकिन जो इसका स्टॉप लॉस था वो था हमारा 120। तो इस ट्रेड में हमें 40 पॉइंट का लॉस हो गया, राइट ना? 40 पॉइंट का लॉस हो गया। पहले क्या कमाया था हमने? 160 पे बेचा था, और पूरा दिन होल्ड करके रखते तो 360 के आसपास की क्लोजिंग थी। तो यहाँ पर हमको
200 पॉइंट के आसपास मिले थे और यहाँ पर 40 पॉइंट चले गए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि बेसिकली होता है क्या है, 12:30 बजे के आसपास बाद प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं, तो अगर कोई मूव आया कामा तो मैक्सिमम मिलने के चांसेस हैं, जाने के बहुत कम है। इसीलिए जीरो ही रोटेट किया जाता है ना, और कोई रीज़न थोड़ी ना। बस क्या कि आपको उसको एज इट इज़ फॉलो करना है। मैं और चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है, एक एक करके काउंट करते रहिएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, 18 के बाद देख लेते हैं। 18 के बाद 11 को हम ट्रेड कर रहे थे 12:30 बजे के आसपास, करीब 81,544 यानी 81,500। तो 81,500 11 की एक्सपायरी, स्ट्राइक 81,500, कॉल 81,500 पुट लगा लिया हमने। अब आप देखो, यही तो एज है। 12:30 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हो, कोई भी कैंडल हाई ब्रेक नहीं कर रही, बेसिकली क्या हो रहा है, ये नीचे ही चलता चला जा रहा है। तो इस दिन कोई भी ट्रेड हमारा नहीं हुआ। अब मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट डे दिखाता हूँ, यानी 11 के बाद आया हमारा 4 सितंबर, और हमारा ये दिन एक्सपायरी का है, ठीक है। 12:30 बजे के आसपास का स्ट्राइक क्या है हमारा, करीब मान के चलो 81,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 4 सितंबर, और यहाँ पर क्या डालेंगे, एक मिनट दीजिए, 81,000, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे 81,000 का पुट, राइट। ये रहा 12:30 बजे के बाद हम ट्रैक करना चालू किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में कोई एंट्री नहीं, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, कोई एंट्री नहीं, इसका हाई ब्रेक हुआ। ये हमारा एंट्री पॉइंट है 240 रुपीज़ के आसपास, और बाज़ार ऑल द वे अप गया, और उसके बाद इस लो के नीचे क्लोजिंग आ गई, यहाँ पे देखिएगा। यानी एग्जिट भी हमें इसी तरीके से करनी है। कोई भी कोई भी कैंडल EMA के नीचे क्लोज हो जाए और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करे तो हमें एग्जिट करना है। तो 240 पे एंट्री की और 240 पर एग्जिट किया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से EMA को ब्रेक किया, लेकिन अगली कैंडल ने इसके हाई को नहीं ब्रेक किया, नई कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ 269 पर, और क्लोजिंग करीब आई 281 पर। तो आप कह सकते हो कि 12-13 पॉइंट यहाँ पर मिले, यानी कोई ये दिन कोई बहुत बड़ा दिन नहीं था। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि वॉलेटिलिटी किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अभी मैंने आपको 4 बैक टेस्ट करके दिखाया, एक दिन मिला, लेकिन एक दिन में पैसा डबल होगा। आप जो हर दिन करते हो ना, जिस पे आपको भरोसा नहीं, आप कभी एग्जिट कर रहे हो, कभी बाहर जा रहे हो, कभी एंट्री कर रहे हो, कभी होप होल्ड कर रहे हो, ये स्ट्रैटेजी इतनी प्रूवन है कि आप इस पर क्वांटिटी उतारो ना यार। आप उतार सकते हो, हर दिन एक्सपायरी के दिन ट्रेड करो, उतार सकते हो। जिस दिन भी आपको मूव मिलेगा आपको बड़ा पैसा मिलेगा, नहीं तो जाएगा कैसे। एक ट्रेड फेल हुआ ना, उसमें गया कितना, यहाँ पे भी ट्रेड फेल हुआ, ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रेड नहीं फेल हुआ, यहाँ एंट्री हुई और कॉस्ट में एग्जिट हो गई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बुक करने लगोगे 360 पर, लालच आएगा ना कि 100 पॉइंट मिल जाए निकल जाए, तो स्ट्रैटेजी का एज खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी 60-100 पॉइंट के लिए नहीं है, ये स्ट्रैटेजी 300, 400, 500 पॉइंट के लिए है। जिस दिन भी आपका गामा फटेगा उस दिन आपको मैक्सिमम मिलेगा। हाँ, आप थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि भाई 100 पॉइंट मिल रहा है तो मैं थोड़ा सा बुक करके बाकी स्ट्रैटेजी पे छोड़, लेकिन वो रिकमेंड नहीं करूँगा। इसका बैक टेस्ट डेटा अगर आप जाके चेक करोगे ना, ठीक है, जितना भी डेटा अवेलेबल है, ये हमेशा फाड़ देता पैसा, ठीक है। ओवरऑल एक दिन का बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बहुत अच्छा रिटर्न देता है। 12:30 बजे 24,847, तो 24,850, तारीख 9, 24,850, तो डेट है आपकी 9, यहाँ पे 24,800, 1 मिनट 850। वैसे रेंज का दिन था तो यहाँ पे तो ट्रिगर होने का चांस ही नहीं है। देखिए, इसके अंडर हाई ब्रेक किया, ठीक है, EMA के ऊपर गया, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, पूरा दिन नीचे।
तो ये ट्रेड नहीं मिलेगा। अब मैं आपको इसके पीछे अपना लॉजिक समझाता हूँ। दिस इज वन ऑफ माई स्ट्रैटी, मेरी स्ट्रैटी जिसे मैं ऑप्शन सेल के लिए यूज़ करता हूँ। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है और वो ये ईएमए ही होता है जिस पर मैं आपको एंट्री करने के लिए कह रहा हूँ। ईएमए के ऊपर हाई लग जाए और उस हाई का नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट हो जाए, गो फॉर द बाय। वो एंट्री लेवल है ऑप्शन बायर के जिसको गाना मुंह पकड़ना है, नहीं तो मैं इसको लेकर बैठा रहूँगा ऑप्शन सेल में, ये जब तक जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, 9:30 बजे जो डिप्लॉय करता हूँ वो तो है ही है, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे के बाद भी ये मेरी एक स्टडी है जो डिप्लॉय होती है। आपको अक्सर बताता है ना, सेलर ही जानता है कब आए। अभी आप अगर रिलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्यों कहता हूँ कि सेलर को मालूम है कब एंट्री की जाए। ये एक सेलिंग स्ट्रैटेजी है जिसको अगर एक्सपायरी के दिन में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये काना ब्लास्ट दे इस तरीके से भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब इसका एक और वेरिएंट है और वो क्या है, वो है आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो। ठीक है, लाइव चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ और आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम आप रखें 30 मिनट और जब भी किसी 30 मिनट का लो ब्रेक हो, ठीक है, कभी भी किसी भी 30 मिनट का लो ब्रेक हो, यहाँ पे देखिएगा उस लो पे आप मार्क करो तो यहाँ पर हमारे पास लेवल क्या मिला, हमें लेवल मिला 25,300 के आसपास। ठीक है, अब हम ऑप्शन इस ऑप्शन में जाएंगे और 25,300 लगा लेंगे। बस क्या करेंगे हम करेंगे नेक्स्ट वीक का, करंट वीक का नहीं। किसको बाई करेंगे, या तो नेक्स्ट वीक का या मंथली ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीक का या मंथली ऑप्शन, करंट वीक का नहीं करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। ठीक है, और 50 की ईएमए यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। या पहले हम जब कामा मूव पकड़ रहे थे 21 ईएमए यूज़ कर रहे थे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम था। अब हम बात कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेड की, 85 ईएमए है, टाइम फ्रेम 15 का है। हम स्पॉट से क्या पकड़ रहे हैं कि आधे घंटे का लो टूट जाए और वहाँ पर क्या देख रहे हैं, वहाँ पर हम स्टैडल ही देख रहे हैं 25,300। ठीक है ना, 278 के आसपास ब्रेक हुआ। ठीक है, ओपनिंग कैंडल ब्रेक हुई, आप बस यहाँ से ट्रैकिंग चालू करो। आ जाओ, तारीख क्या है 19 और ये यहाँ पे 22 सितंबर। 22 सितंबर कहाँ है आपका हिस्सा करो, किसके नीचे चल रहा है, ईएमए के नीचे चल रहा है, नो एंड पे। ट्रैक यही करेंगे, ये स्ट्राइक लॉक हो गई, अब स्ट्राइक चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ईएमए के ऊपर हाई लगा लेकिन नेक्स्ट कैंडल नहीं है। यहाँ क्या हुआ, ईएमए के ऊपर हाई लगा लेकिन नेक्स्ट कैंडल नहीं आई। यहाँ क्या हुआ, ईएमए के ऊपर हाई लगा लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ क्या हुआ, ईएमए के ऊपर हाई लगा और इसका हाई भी ब्रेक हुआ, लेकिन क्या हुआ, प्राइस उसके बाद नीचे आ गया। हमें मालूम है कि जिस कैंडल ने ईएमए के ऊपर हाई लगाया है उसी का लो स्टॉप लॉस लगा है। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे कट गया। एंट्री हमारी 275 पे थी और स्टॉप लॉस था हमारा 250, 25 पॉइंट यहाँ चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, री एंट्री भी करेंगे। फिर उसके बाद हाई लगा ईएमए के ऊपर, ठीक है, क्लोज हुआ और उसके बाद ईएमए का यानी जो कैंडल ने क्लोजिंग दी है ईएमए के ऊपर या हाई लगाया है उसका हाई ब्रेक हो गया, हमारी एंट्री हो गई करीब मान के चलो 278 के आसपास और स्टॉप लॉस भी हमें वही मिला प्रीवियस वाला 250 और ये अभी तक कंटिन्यू है। 625 रुपये दे चुका, ऑलमोस्ट 250%। ज़्यादा ट्रेड नहीं करो, ऐसे भी ट्रेड। दिस इज द रियल ऑप्शन बाइंग। जो इंटरडे में करते हो वो ऑप्शन बाइंग नहीं है, वो गैम्बलिंग है, वो तुक्का है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सट्टेबाजी। वो आदत खराब है, इस वजह से ऑप्शन बाइंग में आपको वो भी मिलना चाहिए, डायरेक्शन भी और उसके साथ साथ मोमेंटम भी। ये जो ईएमए है ना,
ये इसी चीज़ को कंट्रोल करती है। अगर बाजार डायरेक्शन में रहेगा डाउन साइड में, लेकिन वो रो रो के चलेगा ना, तो प्रीमियम टूटता रहेगा, वो मोस्टली ईएमए के नीचे ही चलेगा। जिस दिन भी वो गामा मूव मारेगा वो ईएमए ब्रेक करेगा। आप देखो ना 22 तारीख के बाद आसपास आपको लेवल मिल गया था, लेकिन एंट्री आपकी 25 के आसपास हुई। यानी जहाँ से मूवमेंट आएगी वो ईएमए को ब्रेक कर देगा। हमें क्लियर मालूम है कि यहाँ से एक गामा मूव लग सकता है, यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, और उसी ट्रेंडिंग मूव को क्रिएट करना है। कहाँ पे बुक करना है वो आपके ऊपर है। जब तक बैठना है तब तक बैठो, मैक्सिमम बुक करना है बुक करो, पार्ट्स में बुक करना है करो। तो ये पोजिशनल ट्रेड में भी यूज़ कर सकते हो, इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? इंट्राडे में एक्सपायरी के दिन पकड़ो, गामा को अपना दोस्त बनाओ। पोजिशनल ट्रेड करनी है, ठीक है, साल में यहाँ पर भी 8-10 ट्रेडें मिलेंगी जो आपको आराम से एक ट्रेड 300, 400% बना देगी। और क्या लाइफ में चाहिए, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने जब पोजिशनल ट्रेड बनती थी ना 2016-17 में, तो मैंने बहुत यूज़ किया। आगे भी यूज़ करूँगा, अगर वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गई तो मैं ये यूज़ करूँगा। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना गामा मूव का, उसका भी बताया मैंने कि उस पर ऑप्शन सेल करते ऊपर जाता है तो हमारा पहले ट्रेलिंग कट जाता है, उसके बाद हम कॉन्ट्रा ट्रेड भी लेते हैं। तो सिस्टम वाइज अगर ट्रेड करें ना, कौन हराएगा? आप तैयार हैं बाजार में डाउन साइड के लिए भी, बाजार में प्रीमियम करने के लिए भी, बाजार के गामा मूव को भी पकड़ने के लिए। तो ये होता है एक रियल ट्रेडर का थॉट प्रोसेस, और ये चीज़ मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड यूज़ करके ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने इसको पूरा सिस्टमेटिक कोड कराया है, जिसकी वजह से मुझे एग्जीक्यूशन ना करना पड़े, क्योंकि मेरा मानना है कि ह्यूमन्स हमेशा मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मशीन से एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। लेकिन इस तरह की स्ट्रैटेजीज ही फॉलो करता हूँ। तो इस तरह के बास्केट में और भी स्ट्रैटेजी हैं जो अलग अलग कंडीशंस पे काम करती हैं, एक आपके साथ शेयर किया है। कोशिश करिएगा, खुद भी देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और अपने सारे ट्रेडर्स दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप लोग अप्रिशिएट करना चालू करेंगे तो इस तरह की मल्टीपल स्ट्रैटेजी, सिंगल लेग की स्ट्रैटेजीज, ट्रिपल लेग की स्ट्रैटेजीज मैं आपको ऑप्शन बाई की, सेल की बहुत बना के दे सकता हूँ। अभी तो स्कैल्पिंग का भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने में एक एक घंटा लग जाता है। तो होप आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। मैं और क्या बोल सकता हूँ, बाकी आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।